हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इग्नाइटेड माइंड्स। मैं हूँ रीति घटाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन्यजीव संरक्षण जैव विविधता संरक्षण के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उद्यान है। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं, जिनमें राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है 6, वन्य जीव विहार यानी कि वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है 7, ये आपको 6 हो गया, ये 7 होगा। संरक्षण आरक्षित यानी कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या है 4, पहले 2 थी अब 4 हो गई है। उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान हाई लेवल सिस्टम पार्क की संख्या है 1 और जैव सुरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 1। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान जिनकी संख्या 6 है, उनके बारे में बारी बारी करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और डेट थी इसकी 8 अगस्त 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और सर हीली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 520.82 वर्ग किलोमीटर और यह नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में फैला है। इसमें जो 520 वर्ग किलोमीटर है, इसमें जो 312 किलोमीटर तक का क्षेत्र है, क्षेत्रफल 300 किलोमीटर स्क्वायर, यह पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। 312 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है और बचा जो हमारा 208 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र, ये हमारे नैनीताल में पड़ता है। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, तो इसकी स्थापना यूपीएनपी एक्ट के तहत हुई थी। और जो यूपीएनपी है, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोविडेंस नेशनल पार्क एक्ट, यूनाइटेड प्रोविडेंस नेशनल पार्क एक्ट। और इसको 8 अगस्त 1936 के तहत इसका नामकरण जब पड़ा था तो इसका नाम पड़ा था हीली नेशनल पार्क। 8 अगस्त 1936 में इसकी स्थापना हुई थी हीली नेशनल पार्क के नाम से। फिर उसके बाद 1952 में इसका नाम रख दिया था रामगंगा नेशनल पार्क। 1952 में रख दिया था इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क और यहीं पर इसे 1957 में इसका नाम रख दिया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम रख दिया था। और जो कॉर्बेट थे यह महान प्रकृति प्रेमी थी, तो इसी कारण इस नेशनल पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा था। और जानते हैं इसके बारे में, जो यह नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नदी के तट पर कोसी और ढेला नदी के तट पर, कोसी और ढेला नदी के तट पर भी स्थित है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्वी द्वार ढिकाला रामनगर में है। याद रखना, पूर्वी द्वार जो है इसका कॉर्बेट नेशनल पार्क का वह ढिकाला रामनगर में स्थित है। ढिकाला रामनगर में। अगर पश्चिमी द्वार की बात की जाए तो इसका जो पश्चिमी द्वार है यह कोटद्वार में स्थित है। कोटद्वार में स्थित है। ढिकाला रामनगर में इसका पूर्वी द्वार स्थित है और पश्चिमी द्वार कोटद्वार में स्थित है। और कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1 नवंबर 1973, ये डेट याद रखना, 1 नवंबर 1973 को फर्स्ट बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया था। फर्स्ट बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया था, याद रखना, 1 नवंबर 1973 को। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पीएम मोदी के द्वारा गुजरे हुए ट्रैक का नाम मोदी ट्रैक रखा गया है। मोदी ट्रैक। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पीएम मोदी के द्वारा गुजरे हुए ट्रैक को मोदी ट्रैक कहा गया है और यह 2019 में पड़ा था नाम इसका, याद रखना, 2019 में। तो इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब इसे पढ़ लेते हैं एक बार हम लोग। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा था, लेकिन 1957 में महान प्रकृति प्रेमी
जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम एक बार पुनः बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया था। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है। 1 नवंबर 1973 को इसी भारत का पहला बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया था। 1 नवंबर 1973 में पहला बाघ संरक्षण घोषित किया था। संरक्षित क्षेत्र घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में वृद्धि हो रखी है। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजाति, 25 सरीसृप प्रजाति और 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। राज्य की सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटन इसी उद्यान में आते हैं। इसके बाद आते हैं राजाजी नेशनल पार्क में और फिर फूलों की घाटी में आते हैं। तो इतने फैक्ट थे कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। अब पढ़ते हैं हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और किसी किसी बुक में आपको मिलेगा इसकी स्थापना 1990 और 1992 में मिलेगा, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा 1980। और ये जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 772 वर्ग किलोमीटर। और इसकी जो विशेषता है इसकी बात करें तो इसका जो संचालन है वह राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा ही किया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा ही गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किया जाता है। तो इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कि इसकी स्थापना 1980, किसी किसी बुक में 1990, 1992 में, स्थान उत्तरकाशी और क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट है हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी और यह चमोली जनपद में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह 624 वर्ग किलोमीटर है और यह 624 से 630 तक किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी जो क्षेत्रफल है यह 624 से 630 किलोमीटर स्क्वायर तक है। और इसके हेडक्वार्टर की बात की, मुख्यालय की बात की जाए तो यह जोशीमठ में स्थित है, जोशीमठ में। और जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1988 में, ये डेट याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1988 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1988 में शामिल किया था। अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यह उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस उद्यान में हिमालयन भालू, स्ने लेपर्ड्स, मस्क डियर, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पक्षियों का बाहुल्य है और इस पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, चमोली में यह स्थित है। क्षेत्रफल है 624 से 630 किलोमीटर स्क्वायर तक। हेडक्वार्टर यानी कि इसका जो मुख्यालय है यह जोशीमठ में स्थित है और इसे 1988 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। अब बात करते हैं हम 4th नंबर के नेशनल पार्क के बारे में, जो है हमारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी बोलते हैं जिसे। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर, 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इसकी खोज की थी 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने। फ्रैंक स्माइथ की एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर। इस जो इनकी ये बुक है, इस बुक में इन्होंने 2500 किस्म के फूलों की बात की थी। 2500 किस्म के जो फूलों की घाटी में जो फूल मिले होंगे उनकी प्रजाति की बताई थी इन्होंने द वैली ऑफ फ्लावर में। क्या हुआ था 1931 में, जो फ्रैंक स्मिथ थे इनके साथ 2 अन्य लोग भी थे जिनका नाम है एरिक शिप्टन और आलर्स होर्सवर्थ। एरिक शिप्टन, इनका नाम था एरिक स्माइथ और आरएल होर्सवर्थ। तो ये जब ये वैसे कामेट पर्वत चढ़ने के लिए गई थी, लेकिन क्या हुआ कि यह कामेट पर्वत के रास्ता भटक गए थे, इस कारण से इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। और इसमें एक डेट याद रखना, 14 जुलाई 2005, क्योंकि
इस डेट के दिन यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है उसमें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 14 जुलाई 2005 में सम्मिलित किया था, 14 जुलाई 2005 में। और इसमें एक बात और याद रखना कि जो अमीला या नटग्राम है, अमीला या नटग्राम है, यह फूलों की घाटी के बर्बादी का कारण है। फूलों की घाटी के बर्बादी का कारण है अमीला और नटग्राम, ये बात आप याद रखना। और 14 जुलाई 2005 में इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया था। अब इसके बारे में अन्य तथ्य जान लेते हैं। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, यह समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है और यहाँ पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेट पर्वत से निकलती है। और यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्म की पुष्प और दुर्लभ जंतु है। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो यह जोशीमठ में स्थित है। याद रखना, यह 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। और जो यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम है पुष्पावती नदी, जो कि कामेट पर्वत से निकलती है। पुष्पावती नदी कामेट पर्वत से निकलती है। यह थी इम्पोर्टेंट पॉइंट फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब बात करते हैं हम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के लिए। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी। और इसका जो स्थान है यह देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल 3 जनपदों में फैला हुआ है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 820.42 वर्ग किलोमीटर। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण है, यह अंतिम गवर्नर जनरल थे जो हमारे सी राजगोपालाचारी, इनके नाम पे किया गया है। सी राजगोपालाचारी के नाम पर ही राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किया गया है। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना है, यह 3 राष्ट्रीय उद्यान से मिलकर बनी है, जिनका नाम है पहला मोतीचूर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है हमारा पोला और एक रह गया हमारा राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी। तो इन तीनों को मिलाकर ही 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स, जो मोतीचूर नेशनल पार्क है, यह हमारा उत्तराखंड का पहला वन्यजीव संरक्षण है। याद रखना, उत्तराखंड का प्रथम वन्यजीव संरक्षण। और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। 1935 में मोतीचूर वन्यजीव संरक्षण की स्थापना हुई थी और इसे 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में मिला दिया था। तो यह था राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। यह पार्क 23 प्रकार की स्तनधारी वन्य प्राणी एवं 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में साल, खैर, शीशम, झिंगन, खरपट, बाल्की, चौड़, चीड़, सीरस, रोहिणी आदि प्रमुख हैं, वह पाए जाते हैं। और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो हमने राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा कि इसकी स्थापना 1983 में हुई थी और यह देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 820.42 वर्ग किलोमीटर है। और यह 3 राष्ट्रीय उद्यान राजाजी, मोतीचूर और पोला को मिलकर बना है, जिनको 1983 में एकत्रित करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। अब बात करते हैं हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 2390 वर्ग किलोमीटर और यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में अन्य फैक्ट है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य वन्य जीवों में हिमतेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल और जो पक्षी हैं, पक्षियों में मोनाल, कोकलास, ट्रैगोपान आदि पाए जाते हैं। तो यह था गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना
1989 में उत्तरकाशी जनपद में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है और यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमने राष्ट्रीय उद्यान जो हमारे 6 हैं उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं वन्यजीव विहार की। जो वन्यजीव विहार है इनकी संख्या है 7। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे बारी बारी से। उससे पहले हम जो हमारे नेशनल पार्क थे उनको क्षेत्रफल के अनुसार और स्थापना क्रम के अनुसार देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वह है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क जिसका जो क्षेत्रफल है वह है 2390 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा है हमारा राजाजी नेशनल पार्क। सबसे पहला गंगोत्री है और दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। जो इसका क्षेत्रफल है वह है 820 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क। इसका क्षेत्रफल है हमारा 624 से 630 किलोमीटर तक। चौथा है हमारा कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क, इसका जो क्षेत्रफल है वह है 520 किलोमीटर स्क्वायर। छठा है हमारा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जिसका क्षेत्रफल है हमारा 472 किलोमीटर स्क्वायर। और जो हमारा सबसे छोटा नेशनल पार्क है वह है फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो याद रखना गंगोत्री नेशनल पार्क सबसे बड़ा है जिसका क्षेत्रफल है 2390 किलोमीटर स्क्वायर और सबसे छोटा है फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है 87.5 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं स्थापना के क्रम के अनुसार। तो स्थापना के क्रम के अनुसार सबसे पहले जो आएगा वह आएगा कार्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। दूसरा है हमारा गोविंद नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1980 में। तीसरा है हमारा नंदा देवी नेशनल पार्क जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। याद रखना 1936 कार्बेट गोविंद है, 1980 नंदा देवी 1982 और 1982 में हमारे 2 और हैं, एक तो नंदा देवी है और दूसरा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982। इसके बाद आ जाएगा हमारा राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। और जो लास्ट था हमारा वो रहेगा गंगोत्री नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। याद रखना कार्बेट 1936, गोविंद 1980, नंदा देवी 1982, फूलों की घाटी 1982, दोनों 1982 है। उसके बाद राजाजी 1983 और लास्ट में गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में। अब बात कर लेते हैं हम वन्यजीव विहार की, जिनमें है हमारा गोविंद वन्यजीव विहार। जो गोविंद वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। ये लिख लेना आप लोग, 1955 में हुई थी। और इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 485 वर्ग किलोमीटर। 485 वर्ग किलोमीटर या किसी बुक में आपको मिलेगा इसका क्षेत्रफल 957 किलोमीटर स्क्वायर तक और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और गोविंद वन्यजीव विहार की बात की जाए तो यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। याद रखना राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार गोविंद वन्यजीव विहार ही है। इसके बारे में अन्य तथ्य है, यह मुख्य रूप से हिमबाघ, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, बिल्ली, काला व भूरा भालू, कांकड़, सांबर आदि जानवर और मोनाल, फिंजेंट, कोकलास, फिंजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल आदि पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट याद रखना कि गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में उत्तरकाशी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 485 वर्ग किलोमीटर या कहीं कहीं 957 भी दिखेगा आपको है और इसमें यहाँ पर को ये सब पाए जाते हैं और यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। तो इतने पॉइंट थे गोविंद पशु वन्यजीव विहार के बारे में। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार के बारे में। जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना
चमोली एवं रुद्रप्रयाग में हुई थी और इसके क्षेत्रफल 957 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में 1972 में हुई थी और यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। याद रखना, केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है यह राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी और यह चमोली रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। अन्य फैक्ट है, यह मुख्यतः स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन काला एवं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, घुरल, सांबर, सेराव, कांकड़, जंगली सुअर, गीदड़ आदि जंतु यहाँ पाए जाते हैं। तो इतने पॉइंट थे केदारनाथ वन्यजीव विहार से। अब बात करते हैं अस्कोट कस्तूरी मृग विहार के बारे में। जो अस्कोट कस्तूरी मृग विहार है इसकी स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में हुई थी। 1986 में पिथौरागढ़ में थी। इसका क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर 599 किलोमीटर स्क्वायर के समथिंग पे है। वैसे तो 599 किलोमीटर स्क्वायर आएगा पेपर में या 600 वर्ग किलोमीटर आएगा और ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसमें अन्य फैक्ट है, यहाँ पाए जाने वाली प्रमुख वन्य जीवों में हिमबाग, रीछ, बर्फ का रीछ, भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग और पक्षियों में कोकलास, फिंजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकॉक आदि यहाँ पाए जाते हैं। और जो मुख्यतः जो अस्कोट कस्तूरी मृग विहार है यहाँ पर को कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट थे अस्कोट कस्तूरी मृग विहार के बारे में। अब बात करते हैं सोना नदी वन्यजीव विहार की। जो सोना नदी वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वह 301 वर्ग किलोमीटर है और ये पौड़ी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। सोन नदी वन्यजीव विहार स्थापना 1987 पौड़ी गढ़वाल में और 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। और इसकी इम्पोर्टेंट बात है जो अन्य वह रहेगा यहाँ पर कुछ शेर, गुलदार, चीतल, सांभर, कांकड़, सियार, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजहर, गोह आदि और पक्षियों में बात की जाए तो ग्रेट हॉर्नबिल, प्लास, फिशिंग, ईगल, कलीज, हिमालयन पाइड आदि प्रमुख हैं। और जो सोना नदी वन्यजीव विहार है इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट तथ्य यह है कि यह कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के बीच में स्थित है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में के बीच पड़ने वाला वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोना नदी वन्यजीव विहार। अब बात कर लेते हैं विंसर वन्यजीव विहार की। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में अल्मोड़ा में और इसका क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर। और इसके अन्य तथ्य हैं कि यहाँ पर को जो प्रमुख वन्यजीव है यह पाए जाते हैं तेंदुआ, काला भालू, घुरल, कांकड़, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर आदि हैं। और पक्षियों में है मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल आदि प्रमुख है। और यहाँ वनस्पति जो पाई जाती है वह है देवदार, बांज, बुरास, सुरई, चीड़, अंगार आदि। तो इतने फैक्ट थे हमारे विंसर वन्यजीव विहार के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में अल्मोड़ा में और इसका क्षेत्रफल है जो वह है 47 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं विनोक माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार के बारे में। और जो विनोक माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार है इसे मसूरी वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी वन्यजीव विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना देहरादून जनपद में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 11 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और जो मसूरी वन्यजीव विहार है यानी कि विनोक माउंटेन क्लेव वन्यजीव विहार इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। याद रखना 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 11 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह देहरादून जनपद में स्थित है। इसके अन्य फैक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर को मुख्य रूप से जीव घुरल, जो यहाँ को वन्य जीव पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं घुरल, कांकड़, लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार आदि पाए जाते हैं।
और यहाँ पक्षियाँ जो पाई जाती है वह है तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि। और विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल को अंतिम बार यहीं देखा था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम विलुप्त हो चुका है माउंटेन क्वेल, इसको अंतिम बार यहीं पर देखा गया था। वनस्पति में यहाँ देवदार, कैल, चीड़, बाज, बुरास आदि है। तो यह था विनोग माउंटेन क्वेल या मसूरी वन्यजीव विहार के बारे में। इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी। 11 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है और ये इसकी स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1993 में। इसके अलावा जो लास्ट हमारा वन्यजीव विहार है वह है नंधौर वन्यजीव विहार। नंधौर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। 2012 में हुई थी और यह राज्य का सबसे नया वन्यजीव विहार है। याद रखना, राज्य का सबसे नया है नंधौर वन्यजीव विहार। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है वह है 269 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना, 269 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और यह नैनीताल चंपावत या किसी बुक में यह दिया रहेगा नैनीताल उधम सिंह नगर, यूएस नगर कर देती हूँ। तो आपको ये मिलेगा कि इसका जो लोकेशन है नैनीताल चंपावत में है या नैनीताल उधम सिंह नगर पे है। देख लेना ऑप्शन में जो आएगा। तो इतने पॉइंट है नंधौर वन्यजीव विहार के बारे में। स्थापना 2012 में सबसे नया है और 269 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो हमने वन्यजीव विहार जो हमारे 7 है इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब इनको भी एक बार क्षेत्रफल के अनुसार और स्थापना क्रम के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार जो सबसे बड़ा है वन्यजीव विहार है वह है केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसका जो क्षेत्रफल है यह है 975 किलोमीटर स्क्वायर है। दूसरा है हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार। अस्कोट वन्यजीव विहार कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी एग्जाम में आ जाता है। ABCD ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा क्रम में सही है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। दूसरा है हमारा अस्कोट वन्यजीव विहार, इसका जो क्षेत्रफल है वह है 599 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरा है हमारा गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल है 485 किलोमीटर स्क्वायर। चौथा है हमारा सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल है होगा हमारा 301 किलोमीटर स्क्वायर। पांचवा है हमारा नंधौर वन्यजीव विहार। नंधौर, इसकी जो क्षेत्रफल इसका जो वह है 269 किलोमीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 हो गई। छठा है हमारा विंसर वन्यजीव विहार। विंसर वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल है 47 किलोमीटर स्क्वायर। और जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वह मसूरी या क्वेल माउंटेन वन्यजीव विहार है। इसके जो क्षेत्रफल है वह है 10 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखना, सबसे बड़ा है हमारा केदारनाथ और सबसे छोटा है मसूरी। अब स्थापना के क्रम के अनुसार देख लेते हैं। सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी वह था गोविंद वन्यजीव विहार। गोविंद वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। दूसरा है हमारा केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। तीसरा है अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। चौथा है हमारा सोना नदी। सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। पांचवा हुआ है हमारा विंसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। मसूरी की स्थापना हुई थी मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में। और जो सबसे नया था हमारा नंधौर, इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। तो देखो, सबसे पहले हुई थी गोविंद वन्यजीव विहार 1955, सबसे लास्ट में हुई थी नंधौर 2012 में। और ये 86, 87, 88
86, 87, 88 ऐसे याद रखना। सबसे पहले अस्कोट, सोना नदी और विंसर। 86, 87, 88 तीनों क्रम से ही है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब बात कर लेते हैं कंजर्वेशन रिजर्व यानी कि संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के बारे में। संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है, उनकी संख्या है 4 है, जिसमें है हमारा पहला आसन कंजर्वेशन रिजर्व। आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, इसकी स्थापना देहरादून में हुई थी और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 4.44, ये हो जाएगा हमारा हेक्टेयर स्क्वायर में हो जाएगा, 4.44 हेक्टेयर स्क्वायर। और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और देहरादून में भी ये चक्राता में स्थित है। चक्राता याद रखना, चक्राता में स्थित है। इसका स्थान है और इसका क्षेत्रफल है 4.44 हेक्टेयर स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा झिलमिल आरक्षित क्षेत्र। जो झिलमिल झील आरक्षित है, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में और इसका जो स्थान है यह हरिद्वार जनपद में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 37.83 हेक्टेयर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा हेक्टेयर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल है 37.83 हेक्टेयर स्क्वायर। और तीसरा है हमारा पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित। पवालगढ़, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में हुई थी और इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 58.24 हेक्टेयर स्क्वायर और यह रामनगर नैनीताल में स्थित है। रामनगर नैनीताल में। दोबारा सुन लीजिए, पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 58.24 हेक्टेयर स्क्वायर और यह रामनगर नैनीताल जनपद में स्थित है। लास्ट है हमारा नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। यह लिखा नहीं है, आप ऐसे नोट कर लेना। नैना देवी लास्ट है हमारा नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और यह नैनीताल जनपद में स्थित है। इसका क्षेत्रफल है 11.19 हेक्टेयर स्क्वायर। याद रखना, नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 2015 में नैनीताल में और इसका क्षेत्रफल है 11.19 हेक्टेयर स्क्वायर। तो यह था संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान के बारे में, जो है हमारा पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान। जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान है, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में नैनीताल में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 4.693 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, 1955 में नैनीताल में क्षेत्रफल है 4.693 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं, लास्ट है जो यहाँ इसका वीडियो का, यह है हमारा जैव सुरक्षित क्षेत्र जिसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व और यह है उत्तराखंड में एकमात्र नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी हमारा पिथौरागढ़ जनपद में। और लास्ट टॉपिक है इसमें जैव सुरक्षित क्षेत्र, जो कि उत्तराखंड में है एकमात्र नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और यह पिथौरागढ़, बागेश्वर तथा चमोली में पड़ता है। इसका क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो अन्य तथ्य है उनमें है इसे 2004 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। याद रखना कि नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र को 2004 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी और इसे 2005 में, ये डेट भी याद रखना, 2005 में इस बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। 2005 में
विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोलते हैं। 2005 में किया था और 2004 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में, और इसका क्षेत्रफल है 5860.6 वर्ग किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।